राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम के अपडेट के साथ। 4 मार्च की दोपहर हो चुकी है और वर्तमान मौसम की स्थिति का विश्लेषण करने वाले हैं। आज कल और आने वाले दिनों में किस प्रकार से मौसम में बदलाव होंगे और कौन से इलाके प्रभावित हो सकते हैं बारिश के दौर के चलते, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वर्तमान में अगर हम दोपहर के समय में सैटेलाइट इमेजरी देखें तो देखा जा सकता है कि राजस्थान के उत्तरी भागों में, हरियाणा के पश्चिमी भागों में हल्की बारिश की गतिविधियां हो रही है। राजस्थान के उत्तरी भागों में कुछ जिलों में सीकर, चूरू और उसके आसपास के जिलों में तेज बारिश के दौर भी, बादलों की गरज चमक और ओलावृष्टि की गतिविधियां पिछले 24 घंटों से देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर ही लगातार बादलों का जमावड़ा बन रहा है क्योंकि यहाँ पर ट्रफ जो है काफी ज्यादा सक्रिय हो चुकी है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ कमजोर है, लेकिन ट्रफ के चलते जो है इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं और ये धीरे धीरे जो बारिश है वो पूर्व की तरफ भी आगे बढ़ेगी, जिसके चलते कोटा और इसके आसपास भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। ग्वालियर, दतिया और उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों में भी जो है घने बादलों का निर्माण शुरू हो चुका है, यानी कि ट्रफ धीरे धीरे मध्य भारत के हिस्सों को भी प्रभावित करती दिखाई देगी। पश्चिमी विक्षोभ का अगर आकलन करें तो देखा जा सकता है कि काफी हल्का पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख के जो ऊपरी पहाड़ी इलाके हैं केवल यहाँ पर बना हुआ है। तो हल्की बर्फबारी ही हो रही है और बाकी पंजाब में देख सकते हैं कि बारिश की गतिविधियां नहीं है, लेकिन बादलवाही बनी हुई है। सिमिलरली हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में बादलवाही और थोड़ी धूल भरी हवाएं जरूर चल रही है, लेकिन ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क ही बना हुआ है। धूल भरी हवाएं चली, बादल आए, लेकिन अभी वो बरसने के काबिल नहीं है क्योंकि जो ट्रफ है वो खासकर इसी इलाके में ही बनी हुई है, नॉर्थ साउथ ट्रफ जिसकी कहते हैं, जिसके चलते इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता बनी हुई हवाओं के अंदर, जिसके चलते गरज के बादलों का निर्माण सीमित क्षेत्रों में ही हो रहा है। वो ज्यादा आगे बढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि ऊपर से ड्राई जो है नॉर्थर्ली जो उत्तरी हवाएं होती हैं वो भी पुश कर रही हैं, जिसके चलते नमी की मात्रा एक ही जगह इकट्ठी होकर गरज चमक के बादल बन रहे हैं। इसको हम जो है मॉडल द्वारा भी देखा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अगर 5 तारीख 6 तारीख के आसपास अगर हम देखें तो किस प्रकार से जो है इसकी स्थिति होगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी हवा का पैटर्न जो है राजस्थान के केंद्रीय भागों से होते हुए मध्य प्रदेश में नहीं दिखाई दे रहा है। ऊपर से उत्तरी हवाएं आ रही हैं, यूपी की तरफ भी जो देख सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव जो है आगे बन रहा है, लेकिन यहाँ पर बीच में किसी भी तरीके का हवा का फ्लो नहीं है और यहाँ पर काफी इनस्टेबल हवाएं हैं, यानी कि उत्तर से भी चल रही हैं, दक्षिण से भी चलती दिख रही है और अलग अलग स्तर पर दिशा भी अलग है और गति भी अलग है, जिसके चलते इंस्टेबिलिटी बनती है। गरज चमक के बादल हो जाते हैं, नमी की मात्रा बढ़ जाती है, तो बारिश की गतिविधियां इन इलाकों में देखने को मिल सकती है। गरज चमक के बादल बनेंगे तो तेज बारिश भी हो सकती है और ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। ये इंस्टेबिलिटी होली तक जो है इन राज्यों में बनी रहेगी, खासकर राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा में भी बन सकती है, मध्य प्रदेश, गुजरात के पूर्वी भागों में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाके जो है होली तक, इन अगले 4 दिनों के दौरान या 5 दिनों की बात करें तो केंद्रीय भारत, पश्चिमी भारत में जो है मौसम परिवर्तनशील रहेगा, बादलवाही होती रहेगी। दोपहर से लेकर गरज चमक के बादलों का निर्माण शुरू होगा, शाम, रात्रि और आज सुबह के बीच में काफी सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती है। 50 से 75% हिस्सों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बारिश की संभावनाएं बन रही है और फिर जो है कहीं कहीं केवल बिखरे तौर पर ही इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब अगले 24 घंटे तक देखें तो ज्यादातर प्रभाव देखेंगे बीकानेर, नागौर, चूरू, अलवर, सीकर, जयपुर के हिस्सों में, अजमेर के आसपास भी, कोटा, भिलवाड़ा, उदयपुर तक भी बारिश की गतिविधियां जो है देखने को मिलेंगी। राजस्थान में, हरियाणा में बादलवाही हो सकती है, कुछ पश्चिमी या फिर दक्षिणी हरियाणा के हिस्से ऐसे हो सकते हैं जो कि रेवाड़ी के आसपास, महेंद्रगढ़, भिवानी के आसपास होंगे, जहां पर कहीं कहीं बूंदाबांदी हो जाए, ज्यादा फैलाव बारिश का देखने को नहीं मिलेगा। दिल्ली एनसीआर में भी, पश्चिमी यूपी में भी बादलवाही का इजाफा होगा, लेकिन बारिश के आसार नहीं है। केवल आगरा के आसपास, मथुरा के आसपास थोड़ी बहुत जो है हल्की बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों में भी देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश में भी अगर बात करें तो खरगोन के आसपास, इंदौर, महाराष्ट्र में जलगांव, नासिक के उत्तरी भागों में जो है हल्की बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों में अपेक्षित है। इसके बाद मौसम में ज्यादा बड़ा बदलाव इन केंद्रीय भागों में देखने को मिलेगा, उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो 6 तारीख के आसपास अगर हम देखेंगे तो बारिश की गतिविधियां महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के हिस्सों में बढ़ती हुई दिखाई देंगी, खासकर अकोला, औरंगाबाद, अहमदाबाद, अहमदनगर और पुणे के आसपास, नासिक और कुछ कुछ मुंबई के इलाकों में भी जो है, जो कि इंटीरियर्स ऑफ मुंबई में पड़ते हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। भोपाल, इंदौर और जो दक्षिणी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके हैं, यहाँ पर भी 6 तारीख के आसपास बारिश की गतिविधियों में इजाफा हो सकता है। राजस्थान में अभी के विश्लेषण अनुसार दोपहर से लेकर जो है सुबह के बीच में अरावली वाले क्षेत्रों में गरज चमक के बादलों का निर्माण हो सकता है, लेकिन 6 तारीख के आसपास मामूली बारिश की गतिविधियों में राजस्थान में कमी आने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी जो है प्रभाव देखने को मिलता रहेगा। फिर आगे बात करते हैं होली के आसपास किस प्रकार से प्रभाव रहेगा, खासकर 7 और 8 तारीख को जो है
फिर से उत्तर भारत की तरफ भी जो है बारिश की गतिविधियां बढ़ने लग जाएगी। ये जो इंस्टेबिलिटी हवाओं में है, ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहेगी, जिसके चलते देखेंगे कि मध्य प्रदेश में एकदम से बारिश की गतिविधियों में इजाफा होगा। खासकर जो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ये वाले जितने भी इलाके हैं, यहाँ पर बड़े पैमाने पर बारिश होगी और तेज बारिश की गतिविधियों का भी जो है आसार देखने को मिल रहे हैं। 20 से 30 मिलीमीटर इन इलाकों में, और ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। ज्यादातर गेहूं की कटाई जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बाकी फसलों की भी, अन्य फसलों की भी कटाई जो है इन्हीं इलाकों से शुरू होती है। तो ये क्षेत्र ऐसे होंगे जो अगले 4 से 5 दिनों के दौरान जो है हार्वेस्टिंग के साथ साथ मौसम में बदलाव के चलते, तेज हवाओं के चलते और ओलावृष्टि के चलते भी यहाँ पर किसानों की फसलें प्रभावित हो सकती है। साथ ही साथ देखेंगे कि फिर से 7-8 तारीख के आसपास अलवर, चूरू, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भिलवाड़ा, सवाई माधोपुर, जोधपुर और जालौर, इन इलाकों में भी बारिश के बादल बनेंगे। खासकर अरावली वाले क्षेत्रों में, जहां पर इंस्टेबिलिटी और जो लोकल टोपोग्राफी है उसके प्रभाव से गरज चमक के बादल बनते हैं, तो यहाँ पर भी तेज बारिश, ओलावृष्टि की संभावना 7 और 8 तारीख यानी कि होली के दौरान भी देखने को मिल सकती है। संभावित यह है कि थोड़े बहुत आसार ये भी दिख रहे हैं कि हरियाणा के दक्षिणी भागों, दिल्ली एनसीआर में भी होली के आसपास मौसम काफी अस्थिर रहेगा। बादलवाही जरूर देखने को मिलेगी, हवाएं चलेंगी और बारिश भी एकाध इलाकों में हो सकती है, 0 से 25% हिस्सों में, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी में। लेकिन बड़े पैमाने पर ये 3 राज्य प्रभावित नहीं होंगे। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि उत्तरी जो है शुष्क हवाएं आ रही हैं, जिसके चलते इन इलाकों में जो है बड़े पैमाने पर बादल विकसित नहीं होंगे। लेकिन महाराष्ट्र के हिस्सों में जो है काफी ज्यादा असामान्य बेमौसमी बारिश की गतिविधियां महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के हिस्सों में मार्च में देखने को मिलेंगी, जो कि आमतौर पर इन दिनों में इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिलती है, अन्यथा कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आ जाए। पहले गर्मी की मार किसानों को प्रभावित कर चुकी है और अब देख रहे हैं कि बेमौसमी बारिश की गतिविधियां, जहां पर हार्वेस्ट शुरू होने वाला है, जहां पर गेहूं की कटाई सबसे पहले शुरू होती है, उन्हीं इलाकों में बारिश की गतिविधियां जो है देखने को आने वाले दिनों में मिलेंगी। इसके बाद भी आगे मार्च में भी लगातार विश्लेषण कुछ इसी प्रकार से है कि एमजेओ की भी जो है हमारे बेसिन इन्वेंट्री होगी, जिसके चलते मार्च का जो दूसरा पखावड़ा होगा, यानी कि 15 मार्च के बाद जो है भारत के कुछ हिस्सों में जो है बड़े पैमाने पर बारिश की गतिविधियां हो सकती है। इसके ऊपर भी लगातार विश्लेषण करते रहेंगे, पश्चिमी विक्षोभ आएंगे या फिर केवल एमजेओ का प्रभाव होगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट तरीके के मतलब पैरामीटर्स हैं जिनको ऑब्जर्व करना होता है। इनका प्रभाव भी अलग अलग प्रकार से होता है, किसी क्षेत्र में ज्यादा बारिश, किसी क्षेत्र में कम बारिश या फिर कहीं पर सूखा। तो इस पर विश्लेषण करते रहेंगे, रीजन वाइज कौन से राज्यों में ज्यादा प्रभाव होगा और आपके शहर, आपके खेतों में, आपके गांव में बारिश की संभावनाएं होंगी कि नहीं, वो आपको लगातार लाइव वेदर ऑफ इंडिया पर मिलती रहेंगे। इसीलिए बने रहिए लाइव वेदर ऑफ इंडिया के साथ। धन्यवाद।